आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक प्रसिद्ध सर्वसुलभ सभी जगह पर पाया जाने वाला औषधीय पौधा जिसे चिरचिटा अपामार्ग और कहीं कहीं पर इसे लठजीरे के नाम से जाना जाता है। आज हम चर्चा करेंगे इस चिरचिटे के औषधीय गुणों के बारे में। इससे पहले जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चिरचिटे को कई नामों से जानते हैं। इसका वनस्पतिक नाम एकाएरंथस अस्पेरा, अंग्रेजी में इसे प्रिंकल चेफ्लोवर, संस्कृत में अपामार्ग और हिंदी में अपामार्ग चिरचिटा आदि नामों से इसे जाना जाता है। इस चिरचिटे के पौधे का जो मुख्य गुण है वह दांत रोगों के लिए है। दांतों की किसी भी तरह की परेशानी है, चाहे मसूड़े फूले हुए हैं, चाहे दांतों में खालीपन हो, कैविटी हो या किसी भी तरह का मुंह का इन्फेक्शन है, यह अपमार्ग उसके लिए रामबाण है। इन सभी परेशानियों के लिए आप इस अपमार्ग की ताजी डंडी को लेकर दातून करें और इसकी लार को कुछ समय तक मुंह में रखें। इससे आपकी जितनी भी दांतों की परेशानियां हैं वे सभी दूर हो जाएंगी। ये दांतों के लिए अमृत के समान औषधि है। और यदि दांतों में बहुत भयानक पायरिया की शिकायत है, मसूड़े या फिर दांत में दर्द है, उसके लिए आप इस अपमार्ग की जड़ को लेकर उससे दातून करें। ये दांतों के लिए एक अद्भुत अनुभूत प्रयोग है। इससे आपके जो दांतों का दर्द है वह छूमंतर हो जाता है। कुछ समय तक लगातार दातून करते हैं तो इससे दांतों की सभी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। और फिर बाद में जड़ को चबाकर पेस्ट सा बन जाता है, वह दांतों में लगने दे। इससे मसूड़े और दांत मुंह का इन्फेक्शन सभी दूर हो जाता है। इसके अलावा जिनके कान में दर्द है, इन्फेक्शन है, उसके लिए यदि आप इस अपामार की पत्तियों का 2-2 बूंद रस निकाल कर कान में डालते हैं तो इससे कान की पीड़ा, कान का दर्द और कान का इन्फेक्शन सभी दूर हो जाते हैं। इसके अलावा ये आंखों के लिए बहुत अच्छी औषधि है। चिरचिटा जिनकी आंखों में फूला है, लाली है, आंख में इन्फेक्शन है, उसके लिए आप इस अपामार की जड़ को घिस कर गुलाब जल मिलाकर आंख में अंजन करें। इससे आंखों में इन्फेक्शन, लाली में आपको तुरंत लाभ मिलता है। इसके अलावा जिनके मुंह में छाले हैं उसके लिए आपको इस अपमार की पत्तियों को लेकर उन्हें 5 मिनट तक मुंह में चबाना है और लार को छालों पर लगने देना है। फिर उसके बाद इसे थूक दें। इससे जो मुंह के छाले हैं वे ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा जिनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, भस्मक रोग है, उसके लिए यदि आप इस अपमार्ग के 3 से 4 ग्राम पके हुए बीजों की खीर बनाकर खाते हैं 3 दिन तक लगातार, तो इससे भूख सामान्य हो जाती है। ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है भस्मक रोग के लिए। या फिर आप 3 से 5 ग्राम बीजों का पाउडर दूध के साथ ले सकते हैं, ये भी बहुत लाभकारी है। इसके अलावा जो माताएं बहनें गर्भ धारण नहीं कर पाती उसके लिए यदि वे माताएं बहनें 10 ग्राम जड़ को और पत्तियों को लेकर 300 ग्राम दूध में पकाएं और जब 100 ग्राम बच जाए तो उसे जब आपको पीरियड हो उसी दिन खाली पेट आपको सुबह को पीना है। ये पीरियड के समय पर 4 दिन तक करना है। ऐसे ही अगले महीने के पीरियड पर करना है, ऐसे ही उससे अगले महीने के पीरियड पर करना है। वे माताएं बहनें इससे गर्भ धारण करने योग्य हो जाएंगी। इसके अलावा जिनको प्रमेह प्रेतर की परेशानी है, जिन पुरुषों को प्रमेह रोग है, महिलाओं को प्रेतर की परेशानी है, उसके लिए यदि वे अपामार्ग की पत्तियों को कूट कर उसका रस निकाल कर 1-2 ग्राम रस को पानी में मिलाकर सुबह शाम 3-4 दिन खाली पेट पीते हैं तो इससे आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसके अलावा जिनको कफ, बलगम, खांसी, दमे की परेशानी है उसके लिए आप अपमार्ग के पंचांग को लेकर उसे छाया में सुखा लें। फिर उसे एक हांडी में लेकर हांडी का मुंह बंद कर दें और नीचे से आग लगा दें। और जब उस हांडी में राख बन जाए उस राख को 1-1 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ चटा दें। इससे अस्थमा, कफ, खांसी, बलगम जितने भी हैं आदि में लाभ मिलता है, ये ठीक हो जाते हैं। आज की वीडियो यहीं तक। आज हमने जाना इस अपामार्ग, इस लठजीरे, इस चिरचिटे के पौधे के बारे में। कल फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एक और नई औषधि, एक और नया औषधीय पौधा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।